इस फिल्म की शुरुआत में हमें काफी वक्त पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम दो पावरफुल एलियंस को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं, जिनमें बेलो अच्छा एलियन होता है जबकि वही जर्नो इविल एलियन। इस वजह से ही उन लोगों के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। अब क्योंकि बेलो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से उसे रोकने के लिए जर्नो बहुत ही जायंट और पावरफुल बॉल को इजाद करता है, जिसके अंदर से काफी सारी बॉल्स निकला करती थी। वो बॉल्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिनसे एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। खैर, एक बार जर्नो की स्पेसशिप मून से टकरा जाती है, जिस वजह से मून के काफी सारे पीसेस हो जाते हैं और इसके साथ ही उसकी स्पेसशिप आकर क्रैश हो जाती है। इस वजह से बढ़िया मौका देखकर बेलो जर्नो को अर्थ पर ही कैद कर देता है ताकि वो फिर से कहीं भी तबाही न मचा सके। लेकिन जर्नो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अर्थ से ही अपनी बॉल्स को कंट्रोल कर लेता था। लेकिन अर्थ में मौजूद लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, बल्कि वो तो इन बॉल्स को अपने एंटरटेनमेंट का जरिया मानते थे। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और अब अर्थ में ऐसे इंसानों का भी जन्म होने लगा था जिनमें टेलीपोर्टेशन की पावर होती है, यानी वो एक प्लेस से गायब होकर दूसरी प्लेस पर चंद पलों में ही चले जाते थे। वहीं पर हम उस इविल एलियन यानी जर्नो को भी देखते हैं, जिसकी पावर्स टाइम के साथ लगातार कम होती जा रही थी। वही सीन कट होकर अब काफी ज्यादा आगे का दिखाया जाता है। हम एंटम नाम के शख्स से रूबरू होते हैं, जो कि काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वहीं पर हम जर्नो की बेटी को भी नोटिस करते हैं, जो कि एंटम पर नजर रख रही थी। इसके बाद जर्नो की बेटी टेलीपोर्ट होकर अपने डैड यानी जर्नो के पास आ जाती है। वो उसे बताता है कि एंटम के अंदर बेहद ही खास तरह की पावर्स हैं, जिसके बारे में उसे यानी एंटम को खुद भी पता नहीं है। हमारे पास यही सही मौका है जिसमें हम उसके डीएनए का यूज करके अपने लिए नए और बेहद ही पावरफुल वेपन्स को इजाद कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि वो एंटम को खत्म कर दे, जिसके बाद वो उसके बॉडी का कुछ हिस्सा उसके पास टेलीपोर्ट कर देगी, जिससे वो उसके डीएनए से पावरफुल वेपन बना सकता है। इधर हम एंटम को देखते हैं, जो कि उसी प्लेस पर आया होता है जहां पर इंसान और एलियंस आपस में बैठकर उस गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंटम वहां पर मौजूद एक लेडी से उसके लिए जॉब के लिए पूछता है। ये बात सुनकर उस लेडी गुस्से से उसे वहां से भगा देती है, क्योंकि एंटम ने गेम को देखते हुए उसे डिस्टर्ब कर दिया था। इधर हम बेलो को देखते हैं, जिसे भी बर्नो के उस नए इन्वेंशन के बारे में पता लग गया था। इसी वजह से वो उसे रोकने के लिए अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। जर्नो जब ये देखता है तब उसे बेलो पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में बर्नो अपने उस नए वेपन को बेलो से बचाने में कामयाब हो जाता है। वही हम एंटम को देखते हैं, जो कि जॉब न मिलने से काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार थी। इसी वजह से उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। अब कोई तरीका न मिलने पर वो मेडिसिन को ही स्टील करने का डिसाइड करता है। इसी वजह से नाइट होते ही एंटम मेडिसिन की शॉप में जाकर मेडिसिन को स्टील करने लगता है। इतनी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से एंटम को वहां से भागना पड़ता है। तब भागते हुए दौरान में ही वो एक ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन ट्रक से टकराते ही उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से वो दूसरी प्लेस पर आ जाता है। इधर बेलो मून के अलग हुए पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ने का डिसाइड करता है। तब दौरान में ही उसे पता लगता है कि टेलीपोर्टेशन की पावर को किसी ऐसे शख्स ने यूज किया है, जिस शख्स को उसने पहले कभी भी नहीं सुना था। इधर एंटम जब टेलीपोर्ट होकर दूसरी प्लेस पर आता है, तो उसी दौरान ही वहां पर एक और लेडी भी आ जाती है, जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी प्लेस पर ले जाने लगती है। जिसके बाद वो उसे दूसरी प्लेस पर आकर उसके सिर से कुछ बाल अलग करके अपने डैड यानी जर्नो को टेलीपोर्ट कर देती है। उसने ऐसा इस वजह से किया होता है क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जर्नो की ही बेटी थी, जो कि रूप बदलकर वहां पर आई होती है। बाद में जर्नो उसे राब्ता करता है कि वेपन्स को इजाद करने में एंटम का डीएनए वर्क नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो उसे मार दे। दूसरी तरफ एंटम वहां से निकलकर जब अपने घर पर आता है, तब वो बेलो और उसकी टीम को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
क्योंकि उसने आज तक कभी भी बेलो को न देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। बाद में बेलो उसकी पावर्स को देखते हुए उसे उसकी टीम में शामिल होने का कहता है, जिस पर एंगस उसे साफ इनकार कर देता है। तब बेलो उससे कहता है कि अगर वो उनकी टीम में शामिल हो जाता है तो वो उसकी मॉम को वापस से सही कर देंगे। ये बात सुनकर एंगस फाइनली उनकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। इसके बाद बेलो उसे लेकर अपनी स्पेसशिप में आता है। वहां पर बेलो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है, जो कि उसके टीम के हर एक मेंबर के पास था। इसके बाद वो एंगस को काफी सारी फाइटिंग स्किल्स भी सिखाता है, जिस वजह से उन फाइटिंग स्किल्स पर काम करने से वो काफी ज्यादा पावरफुल बनता है और इसके साथ ही उसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना भी आ गया था। वही बेलो की टीम में एक लेडी होती है जिसकी एंगस के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करने लगे थे। ऐसे ही करते हुए वो लेडी एंगस की मॉम के साथ बैठी हुई थी। तब बातों ही बातों में एंगस की मॉम उसे राब्ता करती है कि जब एंगस छोटा था तब उसके जिस्म से काफी ज्यादा शार्प चीज टच करके गई थी। शायद यही वजह है, उसी की वजह से एंगस में भी टेलीपोर्टेशन की पावर आ गई थी। नेक्स्ट डे वो लेडी उसे एक पॉइजनस गैस देती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट डे जब ये सब उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तब ऐन वक्त पर एंगस उस गेम को खेलने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे इस गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बेलो जब ये देखता है तब वो उसे अपने करीब बुलाता है, जिसके बाद वो उसे उस गेम की सारी रियलिटी बता देता है, जिसे आज तक बालो ने किसी को भी नहीं बताया होता है, यहाँ तक कि गेम खेलने वाले प्लेयर्स तक को नहीं। बाद में उसे बताता है कि उसने जर्नो को अर्थ पर कैद तो कर दिया था, लेकिन वो उसे एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसने उसकी लैब के साथ ऐसा कुछ भी किया तो अर्थ का भी वही हाल होगा जो कि मून का हुआ था। उसकी सारी बातें सुनकर एंगस उसे बताता है कि अब से वो जर्नो को रोकने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन इससे पहले वो उस प्लेस पर जाता है जहां पर उससे वो पॉइजन गुम हो गया था। लेकिन वहां काफी ज्यादा फाइंड करने के बावजूद भी उसे कोई भी पॉइजन नहीं मिलता है, क्योंकि वो पॉइजन अब हर तरफ फैलने लगा था। बाद में जब इस बारे में बेलो को पता लगता है तब वो सारे इमरजेंसी गेट्स ओपन कर देता है और साथ ही वो उस पॉइजन को भी फैलने से रोकने लगता है। इधर एंगस वहां से निकलकर अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है। तब उसकी फ्रेंड उसे पैरालाइज सीरम इनहेल करा देती है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि असल में वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जर्नो की ही बेटी थी, जो कि उसके माइंड से डीएनए को लेकर अपने डैड के पास आ जाती है। और इस बार जब उसका फादर उस डीएनए को अपने एक्सपेरिमेंट से मिलाता है तो इससे काफी बड़ा जायंट प्रोड्यूस होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। जर्नो उस क्रीचर को कंट्रोल करके हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। इधर बेलो जब वहां पर आता है तब उसे एंगस पैरालाइज मिलता है। उसी दौरान ही जर्नो एक डिवाइस के जरिए सबको राब्ता कर देता है कि अगर उन लोगों ने उसे आजाद न किया तो वो अर्थ को बर्बाद कर देगा। इसके साथ ही हमें एक और बात भी पता लगती है, वो ये कि जर्नो को क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेलो ही है। असल में बेलो ने उसे अपनी हेल्प के लिए ही क्रिएट किया था, लेकिन गलती से उसने उसमें इमोशंस डाल दिए थे। इस वजह से ही जर्नो बुरा बन गया। इधर वो क्रीचर अर्थ पर तबाही मचाकर स्पेस की तरफ भाग जाता है। इसके बाद बेलो उस गेम की सारी रियलिटी बाकी सबको भी बता देते हैं कि असल में वो कोई गेम नहीं बल्कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने का तरीका है, जिससे सारे अर्थ वाले अनजान है। इसके साथ ही बेलो की टीम के सारे लोग उन फायरबॉल से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वही स्पेस में भी वो लोग उस जायंट को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो जायंट किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। वही अर्थ पर एंगस भी उन सुपर बॉल्स को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। इधर बेलो अपने साथी के साथ जर्नो के पास जाता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब बेलो हारने वाला था, लेकिन कुछ वक्त बाद जर्नो उसे खत्म करने वाला था। तब ठीक वक्त पर एंगस वहां आकर उसकी बेटी को ही अपने कब्जे में ले लेता है ताकि वो उसकी बात मान जाए।
लेकिन जर्नो उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, बल्कि वो अपनी बेटी को ही मार डालता है और वो उसे वहीं पर ही फंसा देता है। तब एंगस अपनी पावर का यूज करके उस क्रीचर को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो क्रीचर उसी के ही डीएनए से बनी थी। इसी वजह से वो उसकी सारी बातें मानने लगती है। इसी के चलते वो जर्नो की मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो उसे और उसके स्पेसशिप को सन में फेंक देते हैं, जिससे वो सब मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम उस क्रीचर को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स से मून को सही कर देता है, और इसके साथ ही बेलो के साथी इंसानों से वादा करते हैं कि वो उन फायरबॉल्स की हेल्प से अर्थ को पहले जैसा कर देंगे।